OSPF डिस्टेंस वेक्टर ही है ये। वो ये चीज है कि जब तक आप लोगों को मैं ये बताऊंगी नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिकल कैसे करवाऊंगी मैं। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। हाँ जी, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, अनदर इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटीरियर ही था ना, दो टाइप आती हैं इंटीरियर में, एक था रिप और एक था OSPF, और दूसरा एक्सटीरियर में तो BGP आता है। OSPF डिवाइड्स एन ऑटोनोमस सिस्टम इनटू एरिया। इसमें एरियाज बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ऑटोनोमस सिस्टम एरियाज की फॉर्म है, तो उसमें ऑटोनोमस सिस्टम एरियाज की फॉर्म में नहीं था, नेबर्स की फॉर्म में था। टू हैंडल राउटिंग एफिशिएंटली एंड इन अ टाइमली मैनर। एक मिनट इसकी फॉर्म में है तो a collection of network host and routers all contained within an autonomous system। जितनी भी नेटवर्क की डिवाइसेस हैं, होस्ट है, राउटर्स हैं, वो इस विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर होंगी, ठीक है। उसमें तो राउटर टू राउटर बाहर कॉन्फ़िगरेशन हो रही थी ऑटोनोमस में, इसमें अब अंदर होगी। Thus an autonomous system can be divided into many different areas. All network inside an area must be connected। और इसमें जो एरिया है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। राउटर इनसाइड एन एरिया फ्लूड, बहाव, बहना, जैसे बहता है, फ्लूड का मतलब बहना ही होता है ना, बहाव होता है। द एरिया विद राउटिंग इंफॉर्मेशन। ईच एरिया हैज अ स्पेशल राउटर कॉल्ड एरिया बॉर्डर राउटर। इसमें हर एक जो स्पेशल राउटर होता है, उसके जो एरिया है उसको हमने क्या कहना है, एरिया बॉर्डर राउटर। हर एक स्पेशल राउटर को हमने यही कहना है। समराइज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया एंड इट्स टू अदर एरिया। हर मतलब एरिया की इंफॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए। Among the area inside an autonomous system is a special area called backbone। भाई इसमें ना, इसकी कमांड्स में भी यही है, एरिया लाजमी देना ही देना। All the area inside an AS must be connected to the backbone। जो भी आपका एरिया होगा वो autonomous system के backbone के साथ डायरेक्ट अटैच होगा। The router inside the backbone are called backbone routing table, backbone routers। अब बैकबोन राउटर कैन आल्सो बी एन एरिया बॉर्डर राउटर। जो आपका एरिया बॉर्डर राउटर है वो आपकी बैकबोन राउटर होता है। इफ द कनेक्टिविटी बिटवीन अ बैकबोन एंड एन एरिया इज ब्रोकन, अगर ब्रोकन हो जाता है, वर्चुअल लिंक मस्ट बी क्रिएटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक वर्चुअल लिंक भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। वर्चुअल लिंक किस लिए होता है, अगर आपका एक्चुअली रियल में कॉन्फ़िगरेशन फिजिकली खराब होगी, डिस्ट्रॉय होगी, तो ऑटोनोमस सिस्टम का काम ही यही है, virtually link create करना। Each area has an area identification। The area identification of the backbone is 0। ये याद रखना, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, 0 है। हर एक एरिया की फर्स्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन 0 से ही स्टार्ट होती है, हर एक की। बैकबोन एरिया 0 है। ये डिफरेंट एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ये दूसरा अभी बाहर वाली साइड पे। ये एक ऑटोनोमस सिस्टम के एरियाज की बात करें, ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर डिफरेंट एरियाज बने हुए हैं, ठीक है। एरिया बॉर्डर राउटर, ये एरिया बॉर्डर राउटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया बॉर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैकबोन राउटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बैकबोन राउटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑटोनोमस बाउंड्री है राउटर की। इस राउटर ने आपको दूसरे एएस के ऊपर लेके जाना है। हाँ जी, मैट्रिक बेस ही है। OSPF allow the administrator to assign a cost called the matrix। क्या है, OSPF एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करता है कोस्ट आपकी, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, तो हर एक राउटर को, ठीक है। मैट्रिक्स कैन बी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सर्विस, मिनिमम डिले, मैक्सिमम थ्रूपुट। मिनिमम डिले होनी चाहिए, डिले जितनी कम होगी आपकी कम्युनिकेशन उतनी ही फास्ट होती है। तो प्रोटोकॉल्स का काम ही यही होता है, उसने आपकी इंफॉर्मेशन को फास्टली जो है वो कन्फिगर करना होता है। A router can have multiple routing table। एक राउटर जो है वो मल्टीपल राउटिंग टेबल्स रखता है। अब देखो, एक सिंपल टेबल है, शो आईपी राउट, शो आईपी इंटरफेस ब्रिज, शो रिप, शो ओएसपीएफ, EIGRP। तो ये आपके डिफरेंट राउटिंग टेबल्स हैं, ईच बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। जैसे सर्विसेज जैसा प्रोटोकॉल।
वैसा ही उसका क्या है, राउटिंग टेबल होगा। लिंक स्टेट राउटिंग, कोर्स अभी हमने देखा है कि ये इंटीरियर तो है लेकिन एज अ लिंक स्टेट राउटिंग भी है, क्योंकि ये देखें, ये चीज मैंने आप लोगों को उस दिन बताई थी कि डिस्टेंस वेक्टर में आपका ये चीज आती है रिप, EIGRP और BGP, ठीक है। लिंक स्टेट में आपका आता है OSPF और ISIS, ठीक है। वो जो इंटीरियर और एक्सटीरियर का है उसमें आपका OSPF और रिप आता है, और एक्सटीरियर में आपका BGP आता है। तो ये एलैबोरेशन थोड़ी सी डिफरेंट ऐसे है, ठीक है। बाकी और कोई भी चीज नहीं है इसमें टफ। लिंक स्टेट राउटिंग, a process by which each router share its knowledge about its neighbor with every router in the area। मैंने आपको पहले बता दिया ऑटोनोमस सिस्टम में एरिया है तो इसने अपने नेबर को ही अपना सारा का सारा राउटिंग का तरीकाकार सेंड करना है, इसलिए इसको कहते हैं लिंक स्टेट, ठीक है। कनेक्टिविटी है। लेकिन आपका रिप देख ले, रिप में लिंक स्टेट के साथ काम ही नहीं था, वो तो डिस्टेंस वेक्टर था, उसमें एरियाज थे ही नहीं आपके ऑटोनोमस सिस्टम में। लिंक स्टेट राउटिंग 3 कीज हैं। 3 कीज क्या है इसकी? शेयरिंग नॉलेज अबाउट द नेबरहुड, ठीक है। एक तो इसने अपना नॉलेज शेयर करना है अपने नेबर को, हर राउटर ने सेंड करना है अपनी स्टेट ऑफ इट्स नेबरहुड टू एवरी अदर राउटर इन द एरिया, जो भी उसके एरिया के अंदर होगा। शेयरिंग विद एवरी अदर राउटर, हर एक राउटर की जो ये भी चीज तो है, नेबरहुड को सेंड करना है एवरी अदर राउटर इन द एरिया बाय फ्लूडिंग। फ्लूडिंग क्या है? मेथड है, बहाव है आपकी कम्युनिकेशन का। शेयरिंग व्हेन देयर इज अ चेंज, तब भी शेयर करेगा जब आपने कोई भी राउटर चेंज किया है, कोई डिवाइस चेंज की है, इसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने नेबरहुड को क्या कर देनी है? शेयर कर देनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने नेबर को जहां पे ये चेंजेस रिक्वायर्ड हुई हैं। ये नहीं होगा कि पूरे के पूरे एक एस ने दूसरे एस को कर देना, ऐसा नहीं है। जिस एरिया में हुई है उस एरिया को अपडेट कर देगा जितने भी उसके साथ नेबर्स अटैच है। The idea behind link state routing, each router should have the exact topology of the internet at every moment. वही same topology use करेगा। Thus, every router should have the whole picture of the internet. A router can calculate the shortest path between itself and each route, each network. इसने shortest path को choose करना है। Open shortest path first. But how the represent an internet by graph? कैसे हम कर सकते हैं represent? तो ये देखिए लिंक स्टेट टाइप्स हैं इसकी। इन OSPF अ कनेक्शन इज कॉल्ड अ लिंक। जो OSPF डायरेक्ट लिंक क्रिएट करता है उसको लिंक कहा जाता है। 4 टाइप्स ऑफ लिंक्स, पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है, ट्रांजिएंट हो सकता है, स्टब हो सकता है, वर्चुअल होता है। अब इन चीजों को देखना है ये क्या चीजें होती हैं। हाँ जी, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, कनेक्ट टू राउटर्स विदाउट एनी अदर होस्ट और राउटर इन बिटवीन। पॉइंट टू पॉइंट, मेरा लिंक डायरेक्ट है आपके साथ, पॉइंट टू पॉइंट हो गया। टेलीफोन लाइन, टी लाइन, ये होगी इसकी पॉइंट टू पॉइंट लिंक जो है OSPF की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दी राउटर्स आर रिप्रेजेंट बाय नोड्स। इसमें आप नोड के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि लिंक डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जनरेट कर रहे हैं। नोड्स लगी होंगी, कोई ना कोई डिवाइस एंड PC हो सकता है, सर्वर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। द लिंक इज रिप्रेजेंटेड बाय द बाई डायरेक्शनल एज, दोनों। द मैट्रिक यूजुअली द सेम एट द टू एंड्स। ये तीनों चीजें बता दी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दी, मैट्रिक्स भी बता दी और इसकी एग्जांपल्स भी बता दी। तो ये है आपका पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट राउटर ऐसे ही कनेक्ट होता है। ट्रांजिएंट लिंक क्या चीज होती है? अ नेटवर्क विद सेवरल राउटर अटैच टू इट। एक नेटवर्क है उसके साथ बहुत सारे राउटर्स अटैच हैं। डाटा कैन एंटर थ्रू एनी ऑफ द राउटर एंड लीव थ्रू एनी राउटर। किसी भी राउटर से किसी भी राउटर्स को चूज कर सकता है, किसी भी राउटर को छोड़ सकता है। ये होता है ट्रांजिएंट लिंक। डिफरेंट इतने सारे राउटर्स लगे हैं, उसकी मर्जी, वो जिस मर्जी राउटर से जाता हुआ आपको मैसेज सेंड कर दे रिसीवर को। ऑल लैंस एंड सम वैन्स, लैंस की सारी, लैन जितनी भी होगी हर तरह की को उसको ये मतलब अच्छा काम करेगा, लेकिन कुछ कुछ वाइड एरिया नेटवर्क में अच्छे से काम करेगा विद 2 और मोर राउटर्स बस। ट्रांजिएंट लिंक की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? फिगर बी इन द नेक्स्ट स्लाइड, जो आके अगली स्लाइड आएगी उसमें बता रहा है। नो एफिशिएंट, नो रियलिस्टिक। नो एफिशिएंट मतलब ईच राउटर नीड टू एडवर्टाइज द नेबरहुड ऑफ द 4 अदर राउटर्स। हर एक राउटर को पता चलना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टोटल ऑफ 20 एडवर्टाइजमेंट, ज्यादा से ज्यादा 20 एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर लेंगे हम इसको। नो रियलिस्टिक, देयर इज
नो सिंगल नेटवर्क लिंक बिटवीन ईच पेयर ऑफ राउटर। इसमें गड़बड़ है कि ये बहुत सारे राउटर्स के साथ अटैच है, कोई भी राउटर किसी भी टाइप को जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है। पेयर टू पेयर नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, इसमें कोई लिंक नहीं है। लिंक का एक ये फायदा होता है कि इसने भाई इसी के पास ही जाना है पहले, अब डिले हो जाएगा काम इसमें। There should be only one network that serves as a crossroad between all 5 routers. सिर्फ और सिर्फ एक ही राउटर है जो इतने सारे राउटर्स के दरमियान में से गुजर के आ रहा है, तो इस वजह से ओनली वन नेटवर्क की वजह से ये नॉन रियलिस्टिक है, नॉन एफिशिएंट। सोल्यूशन क्या है इसका? वन ऑफ द राउटर एक्ट एज अ सिंगल नेटवर्क। दिस राउटर हैज अ डुअल पर्पस। इसमें दो तरह का पर्पस होता है, अ ट्रू राउटर एंड अ डेजिग्नेटेड राउटर। एक आपका असल वाला और दूसरा डेजिग्नेटेड पाथ जो इसके साथ वाला होता है। द लिंक इज रिप्रेजेंटेड एज अ बाई डायरेक्शनल एज, और इसका जो लिंक है वो ऐसे दे दिया जाए कि भाई राउटर जितने मर्जी लगे हो, तुमने इस वाले पाथ से ही होके गुजरना है। जैसे ये ट्रांजिएंट लिंक लगा हुआ है, ये इथरनेट है, ये एक लिंक है, ये अनरियलिस्टिक, ये देखिए रिप्रेजेंट, ये रियलिस्टिक देखिए, ये डेजिग्नेटेड राउटर है, और ये आपका अनरियलिस्टिक देखें, ये डायरेक्ट पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कर रहा है। स्टब लिंक, अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू ओनली वन राउटर। एक ऐसा नेटवर्क जो कनेक्ट होता है एक राउटर के साथ। डाटा पैकेट एंटर एंड लीव थ्रू दिस ओनली वन राउटर। एक ही पैकेट, मतलब एक ही राउटर है, उधर से डाटा एंटर होगा, उधर से लीव करेगा। अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिएंट नेटवर्क है उसी की टाइप का ही, लेकिन इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? राउटर एज अ नोड, यहाँ पे राउटर एज अ नोड होगा, एक नोड होगा। डेजिग्नेटेड राउटर एज द नेटवर्क, एक राउटर जो है वो एज अ नोड होगा, जो आपका मेन राउटर है वो नोड होगा। डेजिग्नेटेड राउटर वो आपका जो सारी कम्युनिकेशन करवा रहा है वो एज अ नेटवर्क के तौर पर काम करेगा, मेन जो आपका डेजिग्नेटेड है। नॉट द लिंक इज ओनली वन डायरेक्शनल, नॉट बाई डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल फ्रॉम द राउटर टू द नेटवर्क, मतलब एक राउटर से नेटवर्क की तरफ। देखिए ये स्टब है, इथरनेट केबल लगी है, एक नोड लगी हुई है, ये एक नोड है, ये एक नेटवर्क है, ये डेजिग्नेटेड है, बस स्टब लिंक किसे कहते हैं। हाँ जी, वर्चुअल लिंक, व्हेन द लिंक बिटवीन टू राउटर्स इज ब्रोकन, जब आपके जो पॉइंट टू पॉइंट हो गया, ट्रांजिएंट हो गया, स्टब लिंक हो गया, ये ब्रोकन हो जाए, तो वहां पे वर्चुअल लिंक जो है वो क्रिएट करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटर में क्रिएट अ वर्चुअल पाथ बिटवीन देम यूजिंग अ लॉन्गर पाथ एंड मे गो थ्रू सेवरल राउटर्स। और वर्चुअल लिंक ऐसा ही होता है, बहुत सारे राउटर्स में से गुजर के आपको वर्चुअली एक्सेस प्रोवाइड करता है। ये आपकी जो ऊपर वाली थी डायग्राम, ये आपकी एग्जांपल है इंटरनेट की, ये आपकी एक इंटरनेट की एग्जांपल लगी हुई है, तो डिफरेंट टीलिंग्स लगी, डिफरेंट इथरनेट्स लगी हुई हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। इंटरनेट बहुत बड़ा है, तो वो जैसे आपकी काम होता है उसी इसकी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। इंटरनेट नेटवर्क 2, नेटवर्क 1, नेटवर्क 3, ये आपका लाइक यहाँ पे कोई ना कोई रिप का प्रोटोकॉल हो सकता है, ओएसपीएफ का हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन हम ओएसपीएफ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो आपकी इथरनेट के साथ कनेक्टिविटी करवाई जा रही है, ये इस तरह, ये आपका ओएसपीएफ का सारा सिनेरियो है। Link state advertisement, each entity distribute a link state advertisement to share information about their neighbor। ये चीज याद रखनी है, लिंक स्टेट का काम यही है, उसने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने नेबर को ही शेयर करनी है। एंड LSA अनाउंसेस द स्टेट, LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, जो भी आपकी एंटिटी है उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। 5 LSAs डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एंटिटी। राउटर का लिंक, लिंक स्टेट में ये चीजें होती हैं लाजमी, राउटर का लिंक, नेटवर्क लिंक, समरी लिंक टू द नेटवर्क, समरी लिंक टू ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, और एक्सटर्नल लिंक जो आपका ऑटोनोमस दूसरा होगा। 5 चीजें, राउटर, नेटवर्क, समरी, समरी लिंक टू एज बाउंड्री नेटवर्क, और सिंपल नेटवर्क, बाउंड्री राउटर और सिंपल राउटर, एक्सटर्नल लिंक, ये इसकी टाइप्स है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट की, वही जो ऊपर देखी है अभी आपको बताई है 5। राउटर लिंक ने क्या काम करना है? एक लिंक क्रिएट करना है, ट्रू राउटर टू राउटर लिंक क्रिएट करना है। ऑल ऑफ इट राउटर्स अटैच विद टू द नेबर्स। राउटर का लिंक
सिंपल एग्जांपल दी हुई है, एडवर्टाइजमेंट राउटर विद 4 लिंक्स, 1 2 3 4, ये पॉइंट टू पॉइंट है, ये ट्रांजिएंट है, ये स्टब है, ये वर्चुअल है। ऐसे ही है ना, 4 ही है ना, 4 ही पड़ी थी ना टाइप्स। Network link defines the link of a network to designate router on behalf of the transient network. इसने किसी बेस पे करना है, transient network की बेस पे करना है। Distribute this type of LSA packet, link state advertisement packet announces the existence of all the routers connected to the network, जो भी उसके साथ direct attach है। ये देखें ऐसे network attach करें। ये आपका नेटवर्क डेजिग्नेटेड राउटर है, नेटवर्क विद 5 लिंक्स। ये देखिए एक नेटवर्क कितने 5 लिंक्स हैं, इसके साथ डेजिग्नेटेड राउटर एडवर्टाइजमेंट द लिंक आपका मेन है, ये आपका नेटवर्क है, पूरा का पूरा नेटवर्क लिंक है। समरी लिंक टू नेटवर्क, राउटर लिंक एंड नेटवर्क लिंक एडवर्टाइजमेंट फ्लूड द एरिया विद इंफॉर्मेशन इनसाइड द एरिया। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके एरिया के अंदर होगी, जो आपके ऑटोनोमस सिस्टम है एरियाज बनाए उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी। बट अ राउटर मस्ट आल्सो नो अबाउट द नेटवर्क आउटसाइड इट्स एरिया। इनसाइड द होगी, आउटसाइड द नहीं होगी एरिया से। ठीक है, द एरिया बॉर्डर राउटर प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, जो आपका एरिया का बॉर्डर लगा हुआ है राउटर का, वो इंफॉर्मेशन आपके एरिया के अंदर अंदर प्रोवाइड करेगा। एन एरिया बॉर्डर इज एक्टिव इन मोर देन वन एरिया, एक एरिया बॉर्डर जो है वो एक्टिव होगा आपके मोर देन वन बॉर्डर एरिया के अंदर। रिसीव राउट लिंक एंड नेटवर्क लिंक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट अ राउटर टेबल फॉर ईच एरिया, इसने हर एरिया के लिए अलग राउटिंग टेबल क्रिएट करना। प्रोवाइड वन एरियाज इंफॉर्मेशन टू अदर एरियाज बाय समरी लिंक टू नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट। ये इसकी एग्जांपल दी हुई है सिंपल के R1 is an area border router, 2 routing table, one for area 1 and one for area 0. Router 1 will flood area 1 with information about how to reach a network located in area 0. R2 plays the same role. जैसे area 1 ने कंप्लीट काम करना है, R2 ने भी वैसे ही काम करना है। ये समरी लिंक टू नेटवर्क, ये देखें ऐसे कनेक्टिविटी, ये एक नेटवर्क है, समरी लिंक लगी R1 है, ये R2 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पे आपका समरी लिंक टू नेटवर्क लगा है, ये आपका एरिया 0 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। ये वाला राउटर यहाँ पे फ्लोटिंग कर रहा है, बॉर्डर राउटर इन द एरिया, यहाँ पे दूसरा वाला राउटर कर रहा है। समरी लिंक टू एस बाउंड्री राउटर, वो नेटवर्क था, ये बाउंड्री राउटर है। Previous advertisement let every router know the codes to each all the network inside the AS. ठीक है, हर चीज की इसमें एडवर्टाइजमेंट होगा। एडवर्टाइजमेंट ये वो नहीं है, एडवर्टाइजमेंट जैसे करते हैं ना, इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंचे, यहाँ पे उस चीज का मतलब है कि इसका डाटा जो है इसके नेबर्स के पास पहुंचेगा। बट हाउ टू रीच अ नेटवर्क आउटसाइड एंड एस, देखते हैं, जाता है इनसाइड तो जाता है, आउटसाइड जाएगा। A router must know how to reach the autonomous boundary router first. उसको पता है OSPF को, उसके एरिया को जो autonomous boundary है वो कौन सी पहले आएगी और किसको उसने फॉलो करना है। देखो ओपन भी हो पाथ, शॉर्टेस्ट भी हो और पहला भी हो। The summary link to autonomous system boundary router provides this information. The area border router flood their एरिया विद दिस इंफॉर्मेशन, और अपनी इंफॉर्मेशन सारी की सारी शेयर करनी है। ये आप लोग इसकी एग्जांपल देखो, उसमें कहाँ था, एरिया के अंदर था, इसमें कहाँ है, ऑटोनोमस बाउंड्री राउटर के साथ अटैच है, किसी और ऑटोनोमस बाउंड्री के साथ राउटर अटैच है। एक एरिया 2 की तरफ जा रहा है, एक एरिया 1 की तरफ जा रहा है। ये होता है समरी लिंक टू ऑटोनोमस बाउंड्री राउटर, ये किसी और ऑटोनोमस सिस्टम के बाउंड्री राउटर के साथ अटैच है। External link, how a router inside an AS know which network are available outside the AS. अब इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, क्या ये एक्सटर्नल आउटसाइड को देखेगा। The autonomous system boundary router floods the autonomous system with the cost of each network outside the AS. हाँ जी भाई, AS outside the AS using a routing table created by an exterior routing protocol. यहाँ पे एक्सटर्नल का लिंक आ गया, एक्सटर्नल का कॉन्सेप्ट आया तो एक्सटीरियर बॉर्डर राउटिंग को उसके इंफॉर्मेशन किया है।
नोटिफाई किया है। एक्सटर्नल किसको करेगा? ईच एडवर्टाइजमेंट अनाउंसेस वन सिंगल नेटवर्क, एक सिंगल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा। सेपरेट अनाउंसमेंट आर मेड इफ मोर देन वन नेटवर्क एग्जिस्ट। एक तो अनाउंसमेंट कर दी, अगर सेपरेट तब करेगा जब मोर देन वन नेटवर्क एग्जिस्ट होंगे, डिफरेंट एज पॉइंट अवेलेबल होंगे। ऐसे होता है एक्सटर्नल लिंक। देखें, एक नेटवर्क है, एक मेन राउटर लगा एज के ऊपर, एज की बाउंड्री के ऊपर। ये कहां से आ रहा है? फ्लूडेड बाय एज बाउंड्री राउटर इन द एस, एक बाहर से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर आ रहा है। तो ये आपका एक्सटर्नल है। ये एग्जांपल है, उसकी रिप्रेजेंटेशन की हुई है। लिंक स्टेट डेटाबेस, हाँ जी, लिंक स्टेट के अंदर देखिए राउटिंग टेबल किधर स्टोर हो जाता है? आपकी डेटाबेस ही होती है ना, वो भी एक किस्म का जो राउटिंग टेबल होता है वो आपकी डेटाबेस होती है। एवरी राउटर इन एन एरिया रिसीव द राउटर लिंक्स एंड द नेटवर्क लिंक LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम एवरी अदर राउटर। क्लासरूम में मुझे हर बच्चे का रोल नंबर पता ना भी हो, लेकिन मेरे पास एक रिकॉर्ड होता है आप लोगों का एज अ फाइल, जैसे आपकी अटेंडेंस मार्कशीट है। तो इस तरह राउटर के पास भी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और टेबुलर फॉर्म में इसकी टोपोलॉजी है जो रिप्रेजेंट करेगी इनसाइड द एरिया। OSPF ऑल राउटर्स हैव द सेम लिंक स्टेट डेटाबेस, ये चीज याद रखनी है। OSPF के जितने भी राउटर्स हैं उसकी जो सेम है डेटाबेस, सेम लिंक स्टेट की डेटाबेस सेम होगी।